वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सीरीज के इस नए सेशन में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IIT JEE एडवांस, IIT JEM, IIT गेट और टिफर जैसे एग्ज़ाम्स में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके सैम्पल्स को। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके पहले के क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। ये जो फेमस ऑर्गेनिक की बुक है MS चौहान की, वहाँ की प्रॉब्लम्स है ये। मैं इनके सॉल्यूशंस आप लोगों को बताऊंगा एक्सप्लेन करके। सेवरल फैक्टर्स स्टेरिक, इलेक्ट्रॉनिक, ऑर्बिटल इंटरेक्शंस etc कैन अफेक्ट द इन्वर्जन बैरियर ऑफ एन अमीन इन द गिवन पेयर व्हिच डेटा इज करेक्टली प्लेस्ड। आपको बताना इन तीनों में से कौन सा डेटा सही है, क्या सारे सही हैं। तो हम पहला डेटा देखते हैं। जो आपके पास इन्वर्जन बैरियर है, अगर हम देखें तो ये अमोनिया इन्वर्जन होता है एक्चुअली में। जो आप मान लीजिए अमोनिया है, यहाँ R है, यहाँ भी R है और यहाँ भी R है, तो ये पिरामिडल है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है लगभग 107 के आसपास है और बाद में ये क्या होगा, थोड़ी देर के लिए प्लेनर हो जाएगा, बिल्कुल प्लेनर हो जाएगा और फिर से जाकर के ये पिरामिडल वापस चेंज हो जाएगा और ये से ही बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। तो जब ये यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगा तो इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है हमें यही निकालना है, ठीक है। तो ए में क्या है कि मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप है तीनों, और जो सेकंड ऑप्शन इसका, इसमें आइसोप्रोपाइल 2 हैं, बल्कि ग्रुप है, और ये क्या है, एमी ग्रुप है। तो जो बैरियर होता है इन्वर्जन के लिए, आइसोप्रोपाइल वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके से डाई आइसोप्रोपाइल मिथाइलमीन इज लेस देन फॉर ट्राईमिथाइलमीन बिकॉज गोइंग फ्रॉम sp3 to sp2, sp3 to sp2 स्पीड द बल्कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप फर्दर अपार्ट एंड रिलीव स्टेरिक क्राउडिंग्स। जब ये फिर से पिरामिडल से इसमें जाता है प्लेनर में, तो क्या करता है, अपनी स्टेरिक क्राउडिंग को क्या करता है, कम करता है। क्योंकि भाई जब ये 107 डिग्री पर रहेंगे बल्कि वाले तो ज़्यादा पास रहेंगे, और जब 120 डिग्री के प्लेनर पे जाएंगे तो ये थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, तो उनके बीच का रिपल्सन कम हो जाएगा। इस नाते ऐसा ये रहने की कोशिश करेंगे। और जब ये नेचुरली प्लेनर होना चाहेगा तो इसको इस बैरियर में पहुंचने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, इस नाते इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ए इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं कि बी में क्या है। बी में जो फर्स्ट है आपके पास है, ये ट्राई मेंबर रिंग है, और जो सेकंड आपके पास है ये 5 मेंबर रिंग है आपके पास। तो हमें देखना है कि जो ट्राई मेंबर रिंग है क्या वो 120 तक जाएगी, कभी नहीं जाएगी। ये 60 डिग्री है, इसे प्लेनर करने की कोशिश करोगे तो ब्रेक होने लग जाएगा, इस नाते इसको प्लेनर करना बहुत मुश्किल है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। 5 मेंबर आराम से हो सकता है, तो इसकी एनर्जी कम होगी, तो बी भी सही है। अब बात आती है कि सी में बताइए आप। सी में जो मिथाइल आपके पास है, ठीक है ना, एज द नाइट्रोजन गो फ्रॉम sp3 to sp2, ये जो नाइट्रोजन है sp3 से जाएगा, कहाँ तक जाएगा जी, sp2 प्लेनर, फिर sp3 में आएगा, तो यहाँ तक लेके जाना है ना। इट बिकेम्स इफेक्टिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। एस करेक्टर को ध्यान देना है, क्योंकि हमें पता है sp3 में कम एस करेक्टर है और sp2 में क्या है, ज़्यादा एस करेक्टर है। इसमें है आपका 25%, इसमें कितना है, लगभग आपको अगर देखें sp2 में तो 33.3%, ज़्यादा एस करेक्टर है, ठीक है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम्स पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम नाइट्रोजन मोर देन द मिथाइल ग्रुप, क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एंड डिस्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट। इसी वजह से जो क्लोरीन आपके पास है ये प्लेनर नहीं होना चाहता है, या वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, इस नाते इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो सी भी सही है। इस हिसाब से इस 17 क्वेश्चन का जो आंसर है 17 का, वो डी बनेगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। आसान क्वेश्चन है ये। सेलेक्ट द रिस्पॉन्स दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द नंबर ऑफ कार्बन आइटम ऑफ ईच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द कंपाउंड गिवन बिलो। अब हमें बताना है कि कौन कौन से तरीके के हाइब्रिडाइजेशन हैं। तो बहुत सिंपल है ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन। जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है वो sp2 होता है, ठीक है। और ये जब दोनों साइड से अगर डबल बॉन्ड है तो sp हो जाएगा, तो ये sp2, ये sp, ये भी sp2, ये भी sp2,
ठीक है, तो अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं आंसर इसका, sp2 sp फिर sp है, इस तरीके से बात करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा हमारा वो बन जाएगा सी ऑप्शन, है ना, सी ऑप्शन बनेगा। क्लियर, ये देखिए sp2 फिर sp, और एक इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है अगर देखें तो, है ना, सेलेक्ट द रिस्पॉन्स डेट करेक्टली आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन आइटम ऑफ ईच टाइप ऑफ। तो आप ऐसे करिए, sp3 कार्बन इसमें कितने हैं, 0 हैं। sp2 कार्बन कितने हैं, 1 2 3, सही बात है। sp कार्बन कितने हैं, 1, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। सर्कल रिप्रेजेंट मोस्ट बेसिक आइटम्स इन दीज मॉलिक्यूल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास एक सर्कल दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन पूछा है, इसमें 2 नाइट्रोजन हैं, एक ये वाला नाइट्रोजन है और एक ये वाला नाइट्रोजन है। ऐसा नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड के ऊपर होता है, ऐसे जस्ट लगा होता है, मोर बेसिक होता है। तो इन, और जो डबल बॉन्ड से अल्टरनेट चला जाता है नाइट्रोजन, वो रिजोनेंस में आ जाता है तो कम बेसिक हो जाता है। तो ये कम बेसिक है, ज़्यादा बेसिक, ये सही है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है हमारा और यहाँ जो नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर रिजोनेंस में है, इसका नहीं है, तो ये ज़्यादा बेसिक है, ये भी सही हो गया। यहाँ जो नाइट्रोजन है लोन पेयर रिजोनेंस में है, यहाँ जो नाइट्रोजन है ये भी रिजोनेंस में है, और यहाँ जो नाइट्रोजन है ये आपका sp कार्बन पे है, तो sp बॉन्डेड नाइट्रोजन पे है, तो उसको लेना मुश्किल है। ये ना तो रिजोनेंस में है और ये sp3 पर है, तो ये ज़्यादा बेसिक है। तो तीनों में सर्कल वाला ज़्यादा बेसिक ना, तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। सर्कल रिप्रेजेंट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन दीज मॉलिक्यूल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब हमें देखना है कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। तो सेम पहले वाले क्वेश्चन का ही रिवर्स है। यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होगा। वो हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा जिसका ऑक्सीजन या तो रिजोनेंस के साथ हो या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के पास हो। तो CF3 एक बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसके पास में ये वाला OH है, इससे दूर है, इस नाते इसका H ज़्यादा एसिडिक होगा, ये सही है। दूसरे में जो COH है ये भी एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है हमारा, और साथ में ये तो एसिडिक ग्रुप है ही, COOH ऑलरेडी एसिडिक होता, तो ये सही हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अगर ये निकल जाए तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके नेगेटिव होते ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी, और एरोमेटिसिटी आप जानते हैं अरही का कॉन्सेप्ट है ना, एरोमेटिसिटी, रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। इस हिसाब से सी भी सही है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ही करेक्ट होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, 21 क्वेश्चन में, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ये सारी बातें एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हो तो सिंपल आप देखिए कि वो हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़ा हुआ हो। हमें इन तीनों केसेस में बताना है कि कौन सा हमारा सही आंसर कौन सा है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी, 21 का सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो हमें पता है कि ये एक बहुत ये जो प्लस है ये अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और ये H बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो मोस्ट एसिडिक आपका हो गया ए के बाद हमारा एसिडिक होता है कौन सा, ए के बाद हमारा होना चाहिए एसिडिक कौन सा, डी, क्योंकि ये नाइट्रोजन प्लस है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी जाएगा। तो ए के बाद आ गया क्या, डी। अब बचे बी और सी। बी और सी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, इसकी होती है 3.5, इसकी होती है 3। तो जिसकी ज़्यादा उसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक, तो सब थर्ड पे आ गया सी और फिर आ गया बी। तो सी इज द राइट आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ द अबव कंपाउंड। हीट ऑफ कंबशन देखना तो आप कार्बन का आइटम काउंट करिए, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ऐसे केसेस में जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसकी हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें 5 है तो ये थर्ड सबसे ज़्यादा होगा, इसमें 4 है फिर तो सेकंड हो जाएगा, इसमें होगा फर्स्ट। अगर कार्बन के आइटम नंबर सेम हो जाए तब हमें देखना होता है जनरली क्या,
तो हमें देखना होता है स्टेबिलिटी। तो आज हम इस वाले सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तो इसके आगे के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं आप लोगों को अपनी इस यूट्यूब चैनल पे MS चौहान की कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अलॉन्ग विद हिमांशु पांडे, N अवस्थी की कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री और BK जायसवाल और सुदर्शन गुहा की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक क्वेश्चंस। अगर ये सेशंस आपके लिए यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा है तो लोगों तक इसे शेयर करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।